Hello kids, welcome to science session. Today is the last session of this chapter और आपको मालूम है लास्ट में we discussed the summary of the chapter as well as some question answers. मैंने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोग के लिए सिलेक्ट करके उसके आंसर्स लिखे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज फॉर्म करने में हो सकता है यू कैन फेस सम डिफिकल्टी. तो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद द समरी. हमने प्रीवियस सेशन में कीवर्ड से थोड़ा रिवीजन करा था. नाउ लेट्स सी विच न्यू पॉइंट्स वी कैन गेट थ्रू सो दैट वी कैन डू सम मोर डिस्कशन एज वेल एज कैन डू मोर रिविजन. सो स्टार्टिंग द सेशन विद द समरी पॉइंट्स. तो इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा, द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. तो आप देख रहे हैं एक हमने तब भी डेफिनेशन दी थी, एक अभी भी है. देखिए कौन सी डेफिनेशन आपको इजी लग रही है एंड लर्न दैट डेफिनेशन. तो ये हैबिटेट क्या है? वो सराउंडिंग्स, वो हमारे आसपास का एरिया जहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, वो उन सराउंडिंग को हम कहते हैं हैबिटेट. और हैबिटेट आपने पढ़ ही लिया है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एज वेल एज एक्वेटिक हैबिटेट. तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द हैबिटेट्स, देन इजली यू कैन से टेरेस्ट्रियल एंड कौन सा एक्वेटिक. नाउ टेरेस्ट्रियल को फर्दर वी कैन डिवाइड है या नहीं है. ग्रासलैंड्स आ गए, फॉरेस्ट एरिया आ गया आगे. ऐसे ही एक्वेटिक को वी कैन फर्दर डिवाइड. कैसे? ओशंस, पॉन्ड्स, लेक्स, है या नहीं है. तो आप नाउ व्हाई आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स. तो ये आपका भी काम होता है कि द मोमेंट यू सी अ वर्ड, तो जस्ट थिंक अबाउट हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिलेट विद दैट वर्ड, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू डू द revision of the chapter that you are doing or the chapter that you have done. So this is the short method to do the revision. Now several kinds of plants and animals may share the same habitat. है या नहीं है बताइए, है ना. This thing is true कि अब जैसे हम एक्वेटिक की बात करते हैं, हाँ, एक्वेटिक हैबिटेट. इन दैट एक्वेटिक हैबिटेट देयर आर प्लांट्स एज वेल एज देयर आर एनिमल्स, है, एंड दे आर लिविंग म्यूचुअली विद ईच अदर. क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्लांट्स उन एनिमल्स से कुछ उनको बेनिफिट मिल रहा है और एनिमल्स को तो डेफिनेटली प्लांट से बेनिफिट मिलता है, बिकॉज मैनी एनिमल्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड on those plants. So कुछ हमारे जो plants and animals है they share the same habitat. In the same way हमने desert में भी देखा था, grasslands में भी देखा था. कहीं ऐसा नहीं है कि खाली plants रहेंगे animals रहेंगे या खाली animals रहेंगे plants नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है. हर जगह हमें plants and animals का combo देखने को मिलता है. The presence of specific features and habits which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. The presence of specific features and habits which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. So this is the definition of adaptation. One more definition. और हमेशा याद करें जब भी हम एक एडेप्टेशन की डेफिनेशन देख रहे हैं, आप देखेंगे यू आर गोइंग टू लुक एट दीज टू वर्ड्स, स्पेसिफिक फीचर्स. प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट दिस वर्ड, क्योंकि जहां आपने स्पेसिफिक फीचर्स का आपका सामने पता चल गया कि यू नो व्हाट यू आर सेइंग. तो इस पे और उनके हैबिट्स भी, क्योंकि जैसे आपका है, आप देख रहे हैं हैबिट में, इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द रैट एंड स्नेक्स, डेजर्ट का पढ़ा था ना, क्या करते हैं, दे लिव इन बरो. तो दे हैव अ हैबिट ऑफ लिविंग इन अ बरो. अगर वो हैबिट नहीं होगी, दे कैन नॉट सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दैट हाई टेम्परेचर ऑफ डेजर्ट्स. इज दिस थिंग क्लियर? समझ में आ गया ना. Now, there are many types of habitats. However, these may be broadly grouped as terrestrial, on the land, and aquatic in water. So, सबसे पहले मैं इससे आपको एक चीज बताना चाहूंगी. You just focus on one more thing.
देखिए अभी तो ये हम कंबाइन में कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, तब आप उसका डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, या गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल। सो देखिए आप इससे आपको कितना कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बट द थिंग इज अब जब हम कह रहे हैं कि हैबिटेट्स दो टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, और इसमें भी आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑन द लैंड एंड इन वाटर, तो दीज आर अ वेरी बिग हिंट्स कि आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाए, यू कैन फ्रेम योर आंसर, नॉट एन इशू, इजली यू कैन फ्रेम योर आंसर। तो टेरेस्ट्रियल मीन्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लैंड एरिया, है ना। अब टेरेस्ट्रियल का आपको याद है हमने क्या क्या करे थे, ग्रासलैंड्स करा था और हिल्स के बारे में देखा था, इस टाइप से हमने काफी एरिया, फॉरेस्ट एरिया देखा था। तो देयर वाज नंबर ऑफ द एरियाज दैट वी हैव कंसिडर्ड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और एक्वेटिक का तो आई हैव रिवाइज मैनी टाइम्स, है ना। तो नाउ आई विल नॉट नेम इट, लेकिन आपको दिमाग में हर बार जब आप ये ऐसे टर्म्स पढ़ रहे हैं, इफ योर दीज थिंग्स आर कमिंग ऑटोमेटिकली टू यू, तो दिस मीन्स नाउ योर लर्निंग इज परफेक्ट। देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स, ये भी हमने देख लिया। आप सी के अंदर कितने क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, आप जंगल में जाएं कितने क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। तो यस, देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। तो सो बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक हमेशा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आ गए, उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ देखें यहां पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ऐड कर दिया है या नहीं है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, अब लग रहा है ना हम किसकी बात कर रहे हैं, यस, ये सब हमारे किस में आ गए, लाइट, टेम्परेचर, एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो आपसे कह सकते हैं गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट, या आपको मिक्स करके नेम दे दिए, हाँ, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम दे दिए, आपको कुछ प्लांट्स के नाम दे दिए, आपको वाटर, लाइट, टेम्परेचर ये कर दिया, और उसमें कहा है कि सेलेक्ट द बायोटिक कंपोनेंट्स। तो आपको अगर ये लिस्ट याद है तो इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सेलेक्ट बायोटिक कंपोनेंट्स, और दे कैन आस्क यू टू सेलेक्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स, ओके। और दे कैन है कि चूज एंड फिल द कॉलम्स, और आपको कॉलम दे दिया बायोटिक एंड एबायोटिक, तो इजिली यू कैन चूज। तो सबसे पहले एबायोटिक मीन्स दे आर नॉट लिविंग, क्लियर। Living things have certain common characteristics. They need food, they respire, excrete, respond to their environment, reproduce, grow and show movement. So हम living और कब हम इस कैटेगरी में कब रख रहे हैं, when the organisms are showing all these characters, then we put them in the living group. अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ के और सोचिए, क्या आप पहले खुद आंसर सोच सकते हैं, एंड देन आई विल डिस्कस। हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। नाउ फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, यहां पे कैक्टस दे दिया, लेकिन दे कैन नेम एनी अदर प्लांट। अभी आपने बहुत से प्लांट्स के नाम ऐसे पढ़े भी नहीं होंगे, वो जो हमें डेजर्ट में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जहां आपने देखा कोई आपको प्लांट का है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट, सो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डेजर्ट के एडेप्टेशन में पढ़ी थी, जस्ट पुट देम, यू कैन सेव योरसेल्फ। और हमने कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ी थी डेजर्ट प्लांट्स की, याद है आपको, यस। सबसे ज्यादा हमने क्या एक ध्यान दिया था कि जो उसकी रूट्स होती हैं,
they penetrate very deep inside the earth. Why? Because there is very less water. So जो बिल्कुल अर्थ के बहुत नीचे जाके कहीं मिलता है वहां तक वो अपने को एक्सपेंड करती हैं, सो डेट जो थोड़ा बहुत भी पानी मिल रहा है दे कैन सप्लाई टू द प्लांट. ठीक है, लेकिन अभी हम कैक्टस की एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं. तो कैक्टस के हमेशा ये हमारा बहुत देखा हुआ प्लांट है. तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो लीव्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स. तो आप ऐसे ही आंसर अपना फ्रेम करेंगे कि लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स. नाउ यू शुड नो द रीजन ऑल्सो व्हाई लीव्स आर मॉडिफाइड टू थॉर्न्स. क्यों? टू reduce the transpiration. Thus transpiration is reduced. Thus there is reduction in transpiration. Transpiration means when water gets evaporated from the upper layer of the leaves. तो जब हमारी leaves हैं, अब पहले भी मैंने आपको ऐसे explain करा था. So suppose this is the leaf. तो देख रहे हैं ना, this is the surface area from where the water can get evaporated. But if this leaf is becoming like thorn, तो how much can you see the difference in the surface area? तो जब कोई चीज हमने ऐसे फोल्ड कर ली है तो उसमें से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस विल बी वेरी स्लो. तो जो पानी है वो वहां का वहां काफी टाइम तक रहेगा. एंड ये ट्रांसपिरेशन का इज अ गुड एग्जाम्पल व्हेन वी ड्राई आवर क्लोथ्स. सो क्लोथ्स को क्या होता है, वी स्प्रेड आउट, फैला के डालते हैं सो डेट दे गेट ड्राइड इजली इन लेस टाइम. और वही कपड़ा अगर आप फोल्ड करके रखेंगे तो जस्ट थिंक अबाउट हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ड्राई अप. तो क्यों वही सेम आ गया, जब उन्होंने अपना सरफेस एरिया डिक्रीज कर लिया देयर विल बी लेस ट्रांसपिरेशन एंड सेविंग मोर वाटर. And stem is modified in such a way that it performs the process of photosynthesis. तो आपको बताया था कि ये आपका जैसे या इस टाइप से आपको कैक्टस मिलता है और यहाँ पे थॉर्न्स मिलते हैं. तो ये जो हमें लीफी स्ट्रक्चर है एक्चुअली दिस इज अ स्टेम और इट इज ग्रीन इन कलर बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. रूट्स मूव डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्सॉर्बिंग वाटर. ये तो हम पहले भी डिस्कस कर लिया था. नाउ विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वो अभी नॉन लिविंग है लेकिन पहले वो लिविंग थे. देखें जैसे बटर, कैन वी से बटर कैसे बन रहा है, मिल्क से. और मिल्क कहाँ किस में था पहले, बफेलो में. तो क्या आ गया है ना, बफेलो इज अ लिविंग थिंग. तो ये हमने इसका आंसर हम बटर लिख सकते हैं. आगे लेदर, लेदर किससे मिलता है, इट इज द स्किन ऑफ एनिमल्स. तो एनिमल ये पहले क्या था, लिविंग था. तो लेदर. सॉइल कहां से मिलती है, रॉक्स से. रॉक्स क्या है, नॉन लिविंग. वूल किससे मिलता है, शीप से. तो जब शीप पड़ता वो क्या था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग. तो इस टाइप से अभी मैंने आई हैव डन 3 एग्जाम्पल्स फॉर यू. जस्ट लुक फॉर सम मोर एग्जाम्पल्स एंड थिंक अबाउट. अभी मैं रबर का आपको हिंट दे देती हूं. फ्रॉम वेयर डू वी गेट रबर, रबर वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. तो क्या हम लिखेंगे नाम इसका, यस वी कैन राइट द नेम ऑफ रबर. सो बाकी का आप खुद देखें, चेक करें एंड जस्ट कंप्लीट दिस आंसर. Explain why speed is important for survival in the grasslands for animals that live there. Now they are discussing about speed. क्यों, उनको क्यों चाहिए. तो आपको मालूम है कि ग्रासलैंड्स में ना तो ट्रीज है ना कोई घर वर ऐसा होता है वेयर दे कैन हाइड फ्रॉम द प्रीडेटर्स. तो उनका स्पीड ही इम्पोर्टेंट रोल, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. वो भागकर अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं. सो देखें
एक सिंपल थिंग है, लेकिन कैसे क्वेश्चन में ट्विस्ट करके पूछा गया है कि हम कभी कभी हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाएं, बट with the presence of mind you can write your answer. So what did we learn today? Today we have finished this chapter with the summary of the chapter and with some important questions. So now it is time for you to do the revision, learn all the things. If any query, put it on the app. I will give the answers. Okay, so start learning so that you can ask some questions through the app. See you in the next session with a new chapter. Bye.